बैठ क्यों गए? अरे भाई, लाइन में खड़े खड़े पैर टटाने लगे। हॉस्पिटल से आए हो, कम से कम हाथ पैर तो धो लो। ओ, सैनिटाइज किया तो था। हाथ में 2-4 ड्रॉप डालकर रगड़ लिया तो क्या समझे कि कोरोना भाग गया? अरे बाहर हो तो भाग भी जाए, पर दिमाग के अंदर घुस जाए ना तो कोरोना क्या उसका बाप भी ना भागे। हाँ, कोरोना को हल्के में ना लो। अरे भाई, हाथ धोने को कौन मना करता है, पर उसकी कोई लिमिट भी तो हो कि जब देखो हाथ धोती रहती हो और दूसरों को धुलवाए बिना तुम्हें चैन नहीं मिलता है। तुम्हारी भलाई के लिए ही कहती हूँ। ये भलाई के चक्कर में हाथ की ऐसी की तैसी हुई जाती है। मैंने क्या कर दिया? अरे अब तक कितनी बार हाथ सैनिटाइज कर चुका हूँ याद नहीं है। घर से निकलने से पहले सैनिटाइज किया, लिफ्ट से उतरने के बाद किया, गाड़ी से उतरा नहीं कि चरना अमृत की 2-4 बूंद हाथ पर डालकर मल ली। और वो हॉस्पिटल का गार्ड कम थोड़ी था, सैनिटाइजर की बोतल लिए गेट पर ऐसे ही खड़ा था मानो किसी मूर्छ से पर तैनात हो। अरे ऐसा स्प्रे कर रहा था जैसे दुश्मनों पर गोलियां बरसा रहा हो। संपर्क ने पूरा नहला कर रख दिया। और जब रजिस्ट्रेशन काउंटर से बाहर आया तो तुम सैनिटाइजर की बोतल लिए काली माँ की तरह प्रकट हो गई। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तुम्हें फोबिया हो गया और कुछ नहीं। अपना हाथ देखा? क्या हो गया मेरी हाथ? अरे देखो तो सही, ऐसे लाल लाल दाने निकल आए, चमड़ी उतर सी गई, घाव जैसे बन गए। अब तक बीमारी से बचे हुए हैं, ये क्या कम है? खाली बचने से थोड़े ना चलेगा। इसीलिए तो वैक्सीन भी लगवाया था। तुम तो इसमें भी नानुकुल कर रहे थे। कोवैक्सीन सही रहेगा कि कोविशील्ड सही रहेगा, इसी नफे नुकसान का हिसाब लगाने में हफ्ते भर से ज्यादा लगा दिया। अरे अपने डॉक्टर भैया का दोष मैंने मतलब ना मारो। भैया तो कब से कह रहे थे कि आकर लगवा लो वैक्सीन। संडे को गए तो थे। उस दिन वैक्सीन ही खत्म हो गई तो वो क्या करते भला? अपने प्यारे जीजा रेलवे वालों ने सीनियर सिटीजन की रही सही सुविधा भी छीन ली। अरे थोड़ा बहुत तो हर आदमी को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। देखो भाई, कायदे से हर आदमी को वैक्सीन मुफ्त में मिलनी चाहिए। अरे सरकार का कोई नैतिक दायित्व तो है कि नहीं? माना कि हम एफोर्ड कर सकते हैं, मगर ये फीलिंग तो रहती है भाई कि जो सरकारी सेंटर पर ले रहे हैं उनसे हम जरा ऊंचे। आई एम पेइंग एंड दे आर नॉट। मेरा मन तो कतई तैयार नहीं हो रहा था। अरे वहां जाकर ऐसा लगा जैसे जेब में हाथ डालकर जबरन किसी ने पैसे निकाल लिए हो, या शब्दों की जादूगरी से सफाई से जेब काटा। मेरा फोन कहाँ है? अरे गोद में लौटा, अब पूरे नगर में ढिढोरा। अब किसका फोन आ गया? देखो तो सही, इंश्योरेंस वालों का होगा। धुआं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये लोग रात दिन कुछ नहीं देखते। इनका कंप्लेन करो, अभी ये समझेंगे। हाँ, कंप्लेंट करो। दिन में जरा सा बिस्तर पर लेटने के लिए जाओ तो कोई मैडम अपनी दुकान खोलकर बैठ जाती है। हेलो हेलो हेलो, फोन तो रिसीव करो। ओहो, हाँ बोलिए। किसका है? शैतान का नाम लिया नहीं कि हाँ। शैतान हाजिर। कह रही है कि सरकार ने महामारी को ध्यान में रखते हुए ऐसी पॉलिसी जारी की है जिसमें इन्वेस्टमेंट कम है, प्रॉफिट ज्यादा है। गांव बसा नहीं कि लुटेरे हाजिर। अरे भाई, मौत को तो धंधा ना बनाओ। इसी तरह तो पहला स्लॉट लगा, पता नहीं ये दूसरा डोज मिले ना मिले। अब प्रवचन क्या सुन रही हो? फोन काटो भाई, तुम भी हो ना, प्रवचन सुन रही हो। अब क्यों पीछे पड़े हो प्रभु? अरे अब आपका फोन बज रहा है। किसका? उसी चुड़ैल का होगा। नहीं, उसका नहीं है। फिर किसका है? अरे देखने तो दो। EMI नहीं भरा क्या? ओहो, वो तो ऑटो डेबिट है भाई। अरे अपनी कुक्कू बिटिया का। हाँ बेटा, हाँ। होगा है। नंबर देखने में इतनी देर लगती है। हेलो, हाँ कुकू बेटा। हाँ हाँ, हम लोग अभी अभी वैक्सीन ही लगवा कर आ रहे हैं। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। अरे भीड़ तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन तुम्हें पता है मेरे भैया की पहचान का एक डॉक्टर मिल गया। उसने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर। मौका मिला नहीं कि भाई पुरान शुरू। एहसान मानो, वरना अब तक लाइन में ही खड़े रहते और ये सुनने को ना मिल जाता कि कल आइएगा वैक्सीन खत्म हो गई है। सुनो, आंखें खोले रहती
तब न पता चलता। तुम्हारे पापा को भी लग गई है वैसे। कुकू बिटिया, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी की तरह डर के मारे अपनी आंखें बंद नहीं कर ली थी। अरे इन्हें दर्द हुआ भी होगा तो थोड़े ना बताएंगे। मर्द को दर्द नहीं होता। सिस्टर को घूरने से फुर्सत मिलती तब ना दर्द का पता लगता आपको। देखने पर कोई पैर लगा है। अच्छा, लेकिन ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर कौन देखता है भला? अरे तुम मत लगाने से पहले उम्र का तो ख्याल कर लिया करो। अभी उम्र का क्या वास्ता घूरने की बीमारी से? मैं तो कहती हूँ कि आदमियों में ये बीमारी उम्र के साथ और बढ़ती जाती है। मैडम, देखने और घूरने में फर्क होता है। हाथ कंगन को आरसी क्या। कुकू बेटा, तुम्हारे पापा की फोटो ली है वैक्सीन लेते वक्त, अभी तुम्हें भी भेजूंगी, रुको। देखो, इस उम्र में ऐसा एक्सप्रेशन शोभा देता है। वो तो मैं ऐसा इसलिए देख रहा था कि वैक्सीन देते समय सिस्टर लगातार फोन पर किसी से बातें किए जा रही थी। स्त्री खोर। अरे डर लग रहा था भाई कि पहला डोज देने के साथ साथ दूसरा डोज भी वही न ठोक दे। चोरी पकड़ी गई तो? कुछ भी बोले जा रही हो। अब बहाना मत बनाओ। देखो मैं कहता हूँ डिलीट करो। अच्छा, हाँ। और बोलोगे मेरे भाई के बारे में? ब्लैकमेल। अभी तो ग्रुप में डालूंगा। अरे डिलीट करो भाई। भेजने दो पहले सबको। दो ना, अरे दे दो मेरा फोन। दो ना भाई। अरे भेज दो तो पहले सबको। मैं डिलीट करूंगा। मुझे अच्छा, कुकू बेटा, हाँ पढ़ा पढ़ा। अरे वो तेरी मामा, अरे अभी तक क्या हुआ? अरे भाई, ओह ये लाइट नहीं चल रही है। तो 4 बार उसे अच्छे से ऑन ऑफ कीजिए, जल जाएगी। अरे 2-4 बार क्या, 85 बार कर चुका हूँ, पर ये कमबख्त जलने का नाम ही नहीं ले रही। क्या हुआ अब? ओह नहीं जल रही है भाई। अच्छे से जलाने की कोशिश तो कीजिए। अरे कितनी बार कहा कि मरम्मत करवा लो, पर तुम सुनती कहाँ हो? इस कोरोना में कौन आएगा मरम्मत करने को? हाँ? क्या इस अंधेरे में हवा टका कर अपनी नाक कान तोड़ दूं? आप भी ना शुभ शुभ बोलिए। चुप चुप बोलिए। भागी। क्या हुआ? अरे भाई जल गई। जल्दी ही थी। दादी, क्या है? अरे साबुन और तौलिया नहीं मिल रहा है। अरे साबुन वहाँ रैक पर रखा होगा और तौलिया खूंटी पर टंगी होगी। हाँ हाँ मिल गई। अभी तो मैं जब डोज नहीं लिया है, जान से बढ़कर जॉब नहीं होता। इतना अमीर मुल्क होने के नाते और इतनी मेडिकल फैसिलिटीज होते, इतने लोग नहीं मरने चाहिए थे वहां। अरे हाँ बेटा, बुखार है। अरे 99 कोई बुखार होता है भला, सर्दी, गले में खराब। ओ तू तो डॉक्टरों जैसा डायग्नोज करने लगा बेटा। अरे ये सब वैक्सीन लगने के बाद के लक्षण है, 1-2 रोज में अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, तो चिंता मत कर। क्या डॉक्टर को दिखाओ? अरे बेटा, इस समय सारे डॉक्टर कोरोना में लगे हुए हैं। भगवान मिलना आसान है, पर डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल। अगर किसी डॉक्टर से दिखाने जाऊंगा ना, वो तुरंत कोरोना टेस्ट का लिख देगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इट्स क्लियर। हाँ इट्स क्लियर बेटा। क्या कहा तूने? RT-PCR टेस्ट के लिए मैक्स लैब में ऑनलाइन बुकिंग करवा दी? अरे बिना मुझसे पूछे क्या मामा को? और उसने तो मुझे नहीं बताया बेटा। माँ बेटी भी होना चैन। आपको क्या पता? पता है दोनों से सैंपल लिया जाता है, पर स्वैब नाक में घुसाकर तकली की तरह नचाया जा रहा था। स्वैब को घुमाना ही पड़ता है सैंपल लेने के लिए। अरे भाई सुरसुरी हो रही थी। सुरसुरी हो रही थी? आपको तो कुछ ज्यादा ही सुरसुरी होती है। ऐसा लगा जैसे नाक के अंदर घुसकर कोई पतिंगा पंख फड़फड़ा रहा हो।
आंखें भींचे हुआ था, क्या वो खत्म हो कि तब खत्म हो। और उसका वक्त को क्या मजा आ रहा था कि कभी स्वयं को ऊपर ले जाता तो कभी नीचे, कभी दाएं तो कभी बाएं। सांसें रोकी हुआ था कि कहीं छींक ना आ जाए। इसी बीच उसने स्वयं को और अंदर खुचड़ लिया। इसलिए चिल्ला पड़े। अरे ऐसा लगा जैसे नाक की बत्ती फट जाएगी। सारे लोग बेटा बालकनी में आ गए थे। अरे सर बनना हो गया तो मेरा। पूरी गाड़ी गाड़ी भाई रुको, लो और बारे डिलीट कर दिया। अच्छा ये बताओ कि अब कुक्कू की हंसी कैसे रोकोगे? हाँ तो माँ बेटी को खिकी खिकी करने के अलावा कुछ आता भी है? हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हूँ। तुमने आंखें क्यों बंद कर दी? अरे भाई आंखें खोलो, अपनी रिपोर्ट नहीं देखने क्या? मुझे बस तुम्हारी रिपोर्ट देखी, पॉजिटिव आ गया तो बस तुम्हारी फिक्र थी और कुछ नहीं। तुम्हारा आएगा ही नहीं। कुछ कह नहीं सकते। वो नहीं भाई, जब मेरा नहीं आया तो तुम्हारा कैसे आ जाएगा? इतनी देर में तो रिपोर्ट भी देख लेते। हाँ, मिसेस गार्गी साहनी, सैंपल कलेक्टेड ऑन 865 हाँ, yes. टेस्ट नेम COVID-19 क्वालिटेटिव OCR। रिजल्ट पॉजिटिव या निगेटिव? क्यों नहीं आ सकता? कहीं बदल तो नहीं गया? बदल कैसे जाएगा? कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई। कैसी मिस्टेक? साहनी सरनेम के चक्कर में मेरा पॉजिटिव तुम्हारे में, आप तुम्हारा नेगेटिव मेरे में तो नहीं आ गया। ऐसी गलती नहीं कर सकता। अरे तुम नहीं जानती गार्गी, ये लोग बड़े लापरवाह होते हैं। अब किसे लगाने लगे फोन? वो मैक्स लाइव वालों से कंफर्म होने का, तो शायद मिस्टेक हो गई हो। रिंग जा रही है, एक मिनट। हेलो मैक्स लाइव, हाँ जी मैं अजय साहनी बोल रहा हूँ, हाँ शकुंतला अपार्टमेंट इंद्रापुरी से। देखिए कल आपका असिस्टेंट यहाँ से 2 सैंपल कलेक्ट करके ले गया था। हाँ जी उसकी रिपोर्ट आ गई है, फिर से कंफर्म होना चाहते हैं। आईडी नंबर हाँ जी मैं बता रहा हूँ। हाँ मेरा 1035 और मेरी मिसेज गार्गी साहनी का 1036। हाँ जरा देख कर बताइए। पहले मेरा ही है जी नेगेटिव। हाँ और गार्गी साहनी का क्या? आज श्योर? फिर से एक बार इंटर चेक करिए, शायद गलती हो गई हो, मशीन से गलती। क्या आप इतना चिल्ला क्यों रहे भाई? मैं पूछ ही रहा हूँ आपसे। हेलो हेलो, हाँ बदतमीज है आदमी। छोड़ो भी, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? क्यों नहीं हो सकता है? भाई कोई सिम्टम भी तो हो। तुम डॉक्टर हो। इंजेक्शन डलवाने के बावजूद कोरोना कैसे हो गया? क्यों, क्या उस इंजेक्शन को मेरे आधार कार्ड से लिंक कराया था? गार्गी तुम्हें जोक सूझ रहा है भाई। अरे इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? तो क्या खुश हूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। मजाक छोड़ो। 14 दिन क्वारंटाइन जो रहूंगी। तो साल भर से क्या कर रहे हैं हम दोनों? एकदम कंप्लीट रेस्ट लूंगी। जैसे रोज तुम दिहाड़ी पर जाती। और सीरियल के सारे छूटे हुए एपिसोड्स देखूंगी। तुम औरतों को सीरियल के अलावा और कुछ आता भी है? और खाना बनाने का भी कोई झंझट नहीं होगा। तुम करोगी क्या? बस खाऊंगी और आराम से सोऊंगी। ओ गार्गी क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है? अरे लोग कोरोना होने पर दुखी होते हैं भाई। मैं एकदम आनंदित हूँ, प्रफुल्लित। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग की कोई पेच थी। मैं तो खुशी से पागल हो गई हूँ। बाहर से कोई अंदर न आ सके, अंदर से कोई बाहर न जा सके। क्रेजी। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो
क्वारंटाइन अकेले करना होता है। अरे चाबी खो दादी, गया। अरे तुम कोरोना पॉजिटिव हो भाई। ठीक है। ओहो, क्यों मत गागी? गागी खो दादी, जाए। ओहो, दादी, अरे समझो क्या कर रही हो तुम? अरे अरे चाय मैडम, चाय बनाकर पिलाना। जो हुक्म मेरे आता। मेरी आका, क्या बात है कि जब से तुमने होम मिनिस्ट्री संभाली है चाय तक पीने के लाले पड़े हैं। ये चावल मर कहाँ गया? एक बज चुका है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। घंटे भर पहले तो उसे सोसाइटी के गेट से अंदर आकर देखा था मैंने। अच्छा, हाँ, अब तक आया क्यों नहीं? अरे कहीं ये सोसाइटी वालों ने हम लोगों के बारे में शुभ शुभ समाचार तो नहीं फैला दिया। 6 महीने का पगार भी नहीं लेकर गया वो। देखो ये 2 दिनों से काम वाली बाई भी नहीं आ रही। कोरोना के साइड इफेक्ट्स बहुत है। नहीं, दिखने में जितना सीधा लगता है मुआ उतना है नहीं ये कोरोना। कोरोना बता तेरी पॉलिटिक्स क्या है? कुछ महक रहा है। हैं? हाँ, हाँ, इसका मतलब तुम में स्मेल सेंस है नहीं? गैस पर कुछ चढ़ाया है तुमने। Yes? हाँ, दाल, अरे दाल, जल्दी दाल। जली तो नहीं? नहीं, बच गई। लग गई हो तो थोड़ा पानी डाल दो। मरेंगे साथ साथ। तुम एक्टिंग तो ढंग से कर लिया करो। यहाँ शायद आपको पता नहीं है मैं हिंदू ड्रामेटिक कॉलेज की 3 साल तक सेक्रेटरी रही थी। बहुत अच्छा किया था। कहाँ चल दिए? सब्जी बनाना रह गया है। तुम्हें सब्जी बनाना आता है क्या? सब्जी बनाना तो नहीं आता। तो जाओ जाकर पूछो मेरी सौतन से। सौतन को? यूट्यूब और कोई है क्या? अरे हो, तुम्हारे मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। रुको मैं अभी पूछता हूँ। सब्जी बनाने की विधि। कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर उसमें गोभी को तलें, फिर आलू डालकर लगातार धीमी आंच में तलते रहें, तलते रहें, तलते रहें, तलते रहें, तलते हैं? खाली? तो इसमें मसाला क्या क्या पड़ेगा? कुछ नहीं। प्याज लहसुन अदरक जीरा गुल मिर्च डालकर मिक्सी में पीस दो फिर हल्दी नमक डाल दो। क्या क्या बताया? प्याज लहसुन अदरक जीरा गुल मिर्च धनिया डालकर पीस दो हल्दी नमक डाल दो। पानी कितने गिलास तो नहीं चाहिए कर रहा। अब कब तक ऐसे खड़े खड़े भाषण देते रहोगे? बैठ जाओ। अरे ऐसे टेढ़े होकर क्यों बैठ गए? मेरी तरफ मुड़कर बैठो। नाराज हो गए क्या? पूरे फ्लैट में बस 2 ही जन और वो भी इस तरह मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे तो टाइम काटना पहाड़ हो जाएगा। और ये मोबाइल कब तक काम आएगा? हाँ? मेरा बस चलता ना तो मैं टीटीसी बस के शीशे तोड़ देता। अच्छा उस दिन लकीली खिड़की के पास वाली टेबल हमें मिल गई थी। हाँ, तभी वेटर 2 कप गर्मा गर्म कॉफी ले आया। वो हमारा ऑर्डर जानता था। उस दिन जेब में कुछ पैसे भी थे, सो मैंने 1 प्लेट वड़ा पाव का भी ऑर्डर कर दिया। मैं बाहर आ जा रहे लोगों को खिड़की से यूं ही देख रही तो कुछ बोल रहे थे पर पता नहीं मैं कहाँ खोई थी। क्या सोच रही थी कि अचानक लगा तुम्हारा हाथ मुझे छू रहा है। तुम घबरा सी, मैं सिहर गई थी। तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम्हें डर लग रहा था। मैं डर गई। तभी मैंने अपना दूसरा हाथ भी तुम्हारे हाथ के ऊपर रख दिया। वो
मेरा शरीर एक अजीब से एहसास से भर उठा कि कभी कॉफी उठाकर पीने लगी। तुम कॉफी तुम पी कैसे पाए? ऐसा लग रहा था सांस नहीं ले पा रही, दम लगाना पड़ रहा है। ठीक तो हो ना? क्या हुआ मुझे? तुम अभी भी जोर जोर से सांस ले रही हो। ऐसा क्यों हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ। जोर से सांस खींचो, छोड़ो उसे। हाँ। ये ऑक्सीजन चलता है। हाँ, निकालो जल्दी। हाँ, देखो उसे। हाँ, उसे उंगलियों के बीच में इस तरह फंसाओ। हाँ, कैसे? वो इस तरह उस मशीन को। और थोड़ी देर चैन से नहीं रह सकती तुम। कितनी देर? देखो रीडिंग आ गई होगी। हाँ। हाँ, कितनी है? 90 बता रहा है। 90? हाँ। थोड़ी देर के बाद फिर देख लेना। अच्छा। हाँ, क्यों? कम है क्या? हाँ, थोड़ी कम है। हाँ। ये सुबह में तुम्हें कितना फीवर था? 102। सुनो, पैरासीटामोल की एक गोली खा लो। और हाँ, बाकी की दवाइयाँ कुछ खाने के बाद खा लेना, ठीक? इतनी तरह की दवाइयाँ कि ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। ओहो, खाते खाते पहचानने लगोगी गार्गी। तुम ही ढूंढ दो ना। नहीं नहीं बाबा नहीं, मुझे तुम्हारी डांट नहीं सुननी। ओहो, पानी पी लो, पानी पियो फौरन। हाँ, जल्दी। आप आराम से लेट जाओ, जोर जोर से सांसें लो। हाँ, थोड़ी देर में तबीयत ठीक लगने लगेगी। अच्छा। हेलो, चिकित्सा सेवा केंद्र हेल्पलाइन से बोल रहे हैं? हाँ, मैं अजय साहनी बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी गार्गी साहनी कोरोना पॉजिटिव है। नहीं नहीं, मैं नहीं, मेरा नाम अजय साहनी है जी। उन्हें बुखार है, बदन हाथ में दर्द, गले में खराश। हाँ, कैदस नहीं, वो कैदस नहीं है जी।